आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएनबी के बारे में कि बीएनबी का ऑटो बर्न जो प्रोग्राम है वो क्या है। बेसिकली बीएनबी बनास जो एक्सचेंज है उसका यूटिलिटी टोकन है और इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी टोटल सप्लाई क्या है और इसकी बर्निंग कितनी स्पीडीली हो रही है और कौन से दो तरीके हैं बर्निंग के जिसके ज़रिए इसकी बीएनबी की बर्निंग हो रही है। अगर आपको नहीं पता कि बर्निंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी एक वेबसाइट है जिस पे अपने ये बर्निंग के बारे में बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा इनका ट्विटर अकाउंट है जिसमें ये बर्निंग के बारे में बताते हैं बीएनबी के। और इसके अलावा इस पे एक आर्टिकल है बनास एकेडमी पे, वो सारा आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं बीएनबी को कि इसकी टोटल सप्लाई क्या है और इसकी डिटेल्स क्या हैं। और इन्होंने अपनी मैक्सिमम सप्लाई जो है बीएनबी की वो ये बताई हुई है। इसमें सर्कुलेटिंग भी और मैक्सिमम भी है। तो बेसिकली 2017 में ये जब लॉन्च हुआ था तो इसकी टोटल सप्लाई थी 200 मिलियन और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक इसकी सप्लाई 50% डिक्रीज़ हो जानी है। 50% जो टोकन्स हैं वो सप्लाई से रिमूव हो जाने हैं बर्न करके। अब बर्निंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ। कोई भी कॉइन जिसकी बर्निंग होती है उसकी जितने कॉइन्स बर्न किए जाते हैं वो बेसिकली टोटल सप्लाई जो उसकी कॉइन्स की होती है उसमें से निकाल दिए जाते हैं। और जब वो निकल जाते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो भी ऐड हो जाती है पीछे जो बचे हुए कॉइन होते हैं जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है उनमें। जैसा कि बीएनबी के एक जो कॉइन है उसकी वैल्यू है $462। अगर 100 कॉइन जाएंगे तो $4,662 जो है वो बाकी सप्लाई जो है उसकी प्राइस में ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाकी जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा बहुत समझ आया होगा बर्निंग के बारे में। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि हम 50% जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो इसकी सप्लाई है उसको ख़त्म कर देंगे। 200 मिलियन से इसकी सप्लाई रह जाएगी टोटल 100 मिलियन बीएनबी। और ये जो 2 मैकेनिज्म हैं इनके बर्निंग के, उनमें से एक के ज़रिए ये 50% सप्लाई क्वार्टरली ख़त्म करते जाएंगे। सेकंड है बीप 95। बीप 95 क्या है? आप लोग जो भी ट्रस्ट वैलेट से बनास स्मार्ट चेन इस्तेमाल करते हुए या किसी भी वैलेट से BSC स्मार्ट चेन जो है इस्तेमाल करते हुए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बीएनबी बर्न होते हैं, वो ऑटोमेटिकली बर्न होते हैं। जितने लोग इस ब्लॉक्स जितने जनरेट होते हैं BSC से और उनकी फ़ीस जो जाती है उस फीस में से कुछ जो बनास की कॉइन्स हैं उनकी बर्निंग हो जाती है। और वो कहाँ पे डिटेल ये प्रोवाइड है, अगर आप इनका ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो हर 100 बीएनबी के बाद ये अपडेट करते हैं। ये 33,300 बीएनबी अभी तक जो है बनास स्मार्ट चेन पे बर्न हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? फीस की मद में। फीस जो कट होती है उसमें से कुछ जो है वो बर्न हो जाते हैं। अब बर्न बेसिकली बर्न क्या, इसे जलाया जाता है, क्या किया जाता है? बेसिकली बर्निंग ये होती है कि एक ऐसा वैलेट होता है जिसकी कीज नहीं होती और ना ही वो वैलेट ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस वैलेट एड्रेस पे वो टोकन जा रहे होते हैं जो बर्न होते हैं। वो बर्न बेसिकली ये होते हैं कि वो रिमूव हो रहे हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई में से। अब ये देखें 33,300 बीएनबी बर्न हो चुके हैं, जो इसकी वैल्यू ये USDT में भी लिखी हुई है बनास स्मार्ट चेन के ज़रिए। और ये देखें 33,200, 33,100, यानी कि ये हर 100 बीएनबी बर्न होने के बाद ये यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा इनकी एक वेबसाइट है bnbburn.info, उस पर भी ये सारी डिटेल प्रोवाइडेड है, ये भी डिस्कस करते हैं।
तो इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कॉइन बर्न क्या होता है। किसी भी कॉइन को जब आप बाय करते हैं और या जिसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपको उसका बर्निंग प्रोसीजर, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो आपको देखना होता है कि क्या इसकी जो प्राइस है वो मेंटेन रह सकती है या नहीं रह सकती, या इंक्रीज़ हो सकती है या नहीं। अब मैं किसी कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, उसकी बर्निंग का प्रोसीजर क्या है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी उस कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये इन्होंने BNB बर्न के बारे में डिटेल बताई हुई है और इनका क्वार्टरली बर्न होता है, उसकी डिटेल देख लेते हैं। अगर आप देखें फर्स्ट जो है बर्निंग इनकी अक्टूबर 2017 में हुई थी। प्राइस क्या थी? $1.52 एक BNB की प्राइस थी। कितने USDT? 15 लाख USDT के BNB जो है बर्न किए गए, जो कि टोटल सप्लाई का 0.49% है। इसी तरह इनकी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर हर साल में 4 दफ़ा बर्निंग होती है। अब इसका फार्मूला भी मैं बताता हूँ आपको कि किस फार्मूले के तहत इसको बर्न करते हैं। अभी तक 16.59% जो है बर्न हो चुके हैं, एक्सक्लूडिंग जो कि अभी इस मंथ में हुए हैं। ये 16,84,387 BNB जो है इस मंथ में बर्न हुए हैं, यानी कि टोटल सप्लाई से इतने कॉइन्स को निकाल दिया गया है। अब सेकंड प्रोसीजर मैंने आपको बताया बनास स्मार्ट चेन का, वहाँ पे ऑटोमेटिकली बर्निंग होती है। उसकी भी डिटेल आपको बताई कि वो ट्विटर अकाउंट पे अपडेट करते रहते हैं। और ये ऑटो बर्न क्या है? ऑटो बर्न के ज़रिए इन्होंने ये फार्मूला दिया है और इस फार्मूले के ज़रिए जो है इसकी टोटल सप्लाई को कम करके 200 मिलियन से 100 मिलियन तक लेके आना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बनास स्मार्ट चेन की बर्निंग है वो कभी भी नहीं रुकेगी। और अगर आप ऑटो बर्निंग की कोई भी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो ये इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएं और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि अभी तक रियल टाइम में BSC पे कितनी बर्निंग हो चुकी है और इसके अलावा जो है जिस क्वार्टरली जो बर्निंग हो रही है वो कितनी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ।